पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, अद्भुत हैं, दयालु हैं और आपने मनुष्यों से शुरू से प्रेम रखा है और आज भी आप अपने प्रेम के कारण हमारे जीवन को ढूंढते हैं क्योंकि आपने मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया है ताकि प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने पाए। वो महिमा नहीं जो मनुष्य स्वयं करता है, बल्कि वो महिमा जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के जीवन से प्रकट होती है, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारा आदर, सारी महिमा उस महिमान्वित परमेश्वर को मिले जो अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करता है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इसके 7th पार्ट में आए, प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 7। आज हमने इस पे एक सेइंग लिखी हुई है, इंग्लिश में है, बिहाइंड एंड बीनीथ, बियॉन्ड एंड अबव द बाइबल। Behind and beneath the Bible and beyond and above the Bible is the God of the Bible। हम लोग बाइबल में ही सीमित ना हो जाएं क्योंकि परमेश्वर इस बाइबल के लिखा है बिहाइंड एंड बीनीथ का मतलब होता है बाइबल के पीछे और बाइबल के नीचे, एंड बियॉन्ड एंड अबव यानी बाइबल से भी आगे, परे, बाइबल से परे और बाइबल से भी ऊंचा वो परमेश्वर है जिसके बारे में बाइबल बताती है। इस बात को हमेशा याद रखें। आपको बाइबल जो है वो परमेश्वर का वो जानकारी दे रही है, परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने मनुष्य को संपर्क रखने के लिए दिया और ये अपने आप में है कंप्लीट, लेकिन ये कुछ कंप्लीट है और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें, मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज कंप्लीट नहीं है। परमेश्वर ने अब सब कुछ कंप्लीट हमको दिया, लेकिन कुछ चीजें उसने, जैसे आपको एक बात बताएं, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया, सेकंड फ्लोर तैयार हो गया, हमेशा उसके आगे एक्सटेंशन छोड़ा जाता है, देखा होगा सरिये निकली रहती है पिलर्स की। ये क्या चीज है? ये जब सेकेंड फ्लोर के बाद ऊपर जाना होगा तो एक्सटेंशन हो जाए। ऐसे ही नए नियम में एक्सटेंशंस मिलेंगे आपको जो हमारे जीवन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कुछ चीजों को जो कंप्लीट होने वाली थी उन्हें कंप्लीट भी किया, कुछ चीजें हम लोगों के जीवन से भी कंप्लीट होंगी और कुछ चीजें आगे वाली जनरेशन में भी कंप्लीट होंगी, तो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव रेवलेशन ऑफ गॉड बोलते हैं। ये परमेश्वर का आगे जाने वाला वो है। इसमें जो कलीसिया का आपको इतिहास मिल रहा है वो कलीसिया की शुरुआत का 100 साल का इतिहास है। 100 साल के बाद कलीसिया के 100 साल पूरे होने के बाद सेंचुरी पूरी हुई, इसीलिए उसको फर्स्ट सेंचुरी चर्च बोलते हैं। उसके बारे में इसमें लिखा है, लेकिन उसमें अंत तक का सारा विजन क्लियर हो जाता है जो इसके अंदर है और उसे हम आज देख सकते हैं कि जो बातें यहाँ कही गई थी कि भविष्य में होने वाली है, आज वो सामने प्रकट है। और जो आज सामने प्रकट है तो इसके बाद उसमें आगे भी बताया गया है कि वो सब चीजें पलट देगा प्रभु, तो वो भी काम ऑनगोइंग प्रोसेस आ गया। हमारे युग में 21वीं सदी में वो चीजों को पलट रहा है, तो आपको सब चीजों को समझ के चलना होगा। सबसे पहली बात निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 30 पर। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं। इसका मतलब है कि ये 4 सुसमाचार हैं, इनमें जो कुछ लिखा है ये एक अंश है जो किया उसने, लेकिन उसने किया बहुत ज्यादा था, उसका एक अंश लिखा गया है।
पहली बात तो ये, इसका मतलब परमेश्वर ने जितने काम किए उन सारे कामों का चर्चा इसमें नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने लिखा बिहाइंड एंड बीनीथ एंड बियॉन्ड एंड अबव द बाइबल इज द गॉड ऑफ द बाइबल। ताकि ये लिख के क्यों दिया गया, आगे पढ़िए। जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, ऐसे भी काम उसने बहुत किए यीशु मसीह ने जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए, परंतु ये जो लिखे गए ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात को तुम विश्वास करो, इसलिए ये लिख के दिए गए जी। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से जीवन पाओ, यही अनंत जीवन है। विश्वास करके जीवन पाना है। और हम लोग विश्वास करके विश्वासी बन जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं होता है, यानी लेड बाय द स्पिरिट नहीं होते हैं, हम विश्वासी होते हैं। और आज के जमाने में आप देख रहे होंगे, आप बहुत लोगों से मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम विश्वासी हैं, लेकिन अनंत जीवन नहीं दिख रहा उनमें। तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि अनंत जीवन क्यों नहीं दिख रहा। ये कह रहे हैं कि हम विश्वासी, दे प्रोफेस दैट दे आर बिलीवर्स। व्हाट टाइप ऑफ बिलीवर दे आर, किस तरीके के विश्वासी, किस पर विश्वास किया। कोई गलत सुसमाचार विश्वास कर लिया, सही सुसमाचार विश्वास करेंगे, सुसमाचार की सामर्थ्य प्रकट होती है। ठीक, अब ये वाली बात जो है, ये हमको ये 100 बात की एक बात है खाली इसमें। अब हम आपको आज कुछ गवाहियां बताएंगे जो परमेश्वर के वचन से, मेरे साथ निकालिए, सबसे पहले निकालिए उत्पत्ति भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय, पहला पद पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय, उसका पहला पद। अध्याय का पहला पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन? आकाश। सबसे पहली चीज, महिमा ही तो माइनस हुई थी, उस महिमा का वर्णन अब कौन कर रहा है? सृष्टि किसने बनाई? अगर आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा है तो ये क्रिएशन तो दिख रहा है, सृष्टि तो देख रहे हैं, तो सृष्टि देखकर बनाने वाले के बारे में क्यों नहीं ख्याल आया कि किसने ये बनाया? ये आदम की संतानों के लिए बात की जा रही है। यहाँ कोई रिलीजन है? तो इसका आकाश का प्रयोग सभी कर रहे हैं, चांद का प्रयोग सभी कर रहे हैं, और फिर भी ये नहीं सोच रहे कि इसको बनाने वाला कौन हो सकता है। मुसलमान ईद मना रहे हैं, उसको देख के तो हिंदू करवा चौथ मना रहा है, सभी लोग चांद का प्रयोग कर रहे हैं। परमेश्वर की क्रिएशन को देखकर क्रिएशन की वर्शिप करने से अच्छा क्रिएटर को खोजो। यानी माइंड में ये विचार जरूर आना चाहिए, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस, किसने बनाया है। आपको जब कोई चीज मिलती है तो आपके हाथ में वो चीज आती है, तो आप उस चीज की खासियत देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, तो आप कहते हैं किसने बनाया। अरे हम लोग थोड़ा सा किसी के घर में जाते हैं, कोई आपने रेसिपी तैयार की, किसी को खिलाया, जैसे ही खाया, वाह किसने बनाया, पहला सवाल ये पूछते हैं। हर चीज में हम कहते हैं किसने बनाया। तो हमने सृष्टि को देखकर कभी ये सवाल नहीं किया किसने बनाया। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, स्पिरिचुअल अपाथी का मतलब अब क्लियर होना चाहिए। वे सुन होकर लुचपन में लग गए। अन्य जाति के लोगों में क्या प्रॉब्लम आ गई? क्रिएशन देखकर क्रिएटर का ख्याल नहीं आया, यही है सुन हो गए। दे आर सेंसलेस। और ये चीज ये बहुत खतरनाक है, उनको चाहिए सब कुछ, एक चीज छोड़ के परमेश्वर नहीं चाहिए। अब पता नहीं किससे मांगते हैं, किसे ईश्वर मान ले, कोई भरोसा नहीं। किसी चीज को भी ईश्वर मान सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में किसी भी चीज की वर्शिप हो सकती है। स्पिरिचुअल अपैथी है, ये है इसका मतलब कि यानी देखकर भी सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि यार दिमाग का नस हिल जानी चाहिए, बनाया किसने। अब पढ़िए, पहला पद पढ़िए 19 अध्याय। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा वर्णन? आकाश। तो सबसे बड़ा प्रचारक कौन है?
सृष्टि खुद एक प्रचारक है। किसकी? परमेश्वर की प्रचारक, और सत्य बोलेगी। और वो मालूम है, वो मुंह से नहीं बोलती है, वो प्रकट करके बोलती है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। यही तो हम शुरू से आप लोगों को बता रहे थे। वर्ड लेवल पे किसी ने सवाल नहीं किया, हमने कहा ठीक है, पवित्र आत्मा, वो समय आएगा कि पवित्र आत्मा इन लोगों से सवाल खुद करेगा पलट के। क्योंकि स्पिरिचुअल अपैथी ये स्वभाव में अगर है तो बहुत मुश्किल है। देखिए, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। वर्णन कैसे किया जाता है? हम भी तो वर्णन कर रहे हैं, हम शब्दों में कर रहे हैं। वो अपनी आकाश अपनी परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है दिखाकर। ठीक, लोग देखें और उसकी महिमा देखिए, यार क्या बनाया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को, और आकाश मंडल यानी ये सौर मंडल की बात कर रहा, पूरी गैलेक्सी, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, करोड़ों 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 सितारे, प्लैनेट्स, वो परमेश्वर की महिमा, उसके हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं जिसने अपने हाथों से बनाया। His handiwork। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? इंग्लिश में पढ़ो जरा। The heavens declare the The glory. heaven नहीं लिखा है, Heavens. God made the heavens and the earth। और सब कैपिटल में एक लेटर है। Yes, heavens and the earth। परमेश्वर ने स्वर्गों की और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी एक है, कई स्वर्ग हैं, और वो सारे स्वर्ग किसकी महिमा को वर्णन कर रहे हैं? परमेश्वर की। फिर भी नहीं समझ में आया परमेश्वर कितना महान है जिसने इसको बनाया। इसी पुस्तक से परमेश्वर ये चीज हमको जगाने के लिए रखे है। ये पुस्तक केवल जगाएगी आपको, मानना हो मानो, नहीं मानो ना मानो। जी आगे। The heavens declare the glory of God, Heaven declares the glory of God, and the firmament shows and the firmament shows and proclaims His handiwork. handiwork, हस्तकला, परमेश्वर के हाथों की कला। ये तारे सितारे ये किसने बनाए? तो फिर लोग क्यों तारों की चाल में परेशान रहते हैं? राहु केतु में क्यों फंस गए? राहु केतु सिर्फ आपके माइंड में है, परमेश्वर की हस्तकला है। वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है, और आपके दिमाग में राहु केतु चल रहा है, इसलिए आप परेशान रहेंगे। ये आपके विचारों का प्रॉब्लम है, परमेश्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु केतु को हम लोग हाथ में लिए रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। जी, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20 पद। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20 पद। नए नियम आ जाते, चलिए एक पुराने नियम से लिया, अब एक नए नियम से लेते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20 पद, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, वहां पे भी दिया वो? इंग्लिश में हाँ, हाँ। रेफरेंस है रोमन्स 1:20। अच्छा, वहां पे है। अरे वेरी गुड। देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। पहला 20 ना भैया, हाँ, उसके अनदेखे गुण, उसके किसके? परमेश्वर के अनदेखे अनदेखे गुण तुम देख सकते हो। कैसे? आकाशमंडल को देखो जी। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, अर्थात परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य, इटर्नल पावर, और परमेश्वरत्व, और परमेश्वरत्व। जगत की सृष्टि के समय से। परमेश्वरत्व का मतलब मालूम क्या है? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों सृष्टि की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। सृष्टि के समय से उसके यानी परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर। अब यहाँ तक कि अब बताइए, परमेश्वर की आत्मा ने आपको निरुत्तर किया है ना? क्या कभी आपने सृष्टि को नहीं देखा? आपने पहाड़, समुद्र, नदियां सब कुछ देखी, पूजा भी की इनकी, लेकिन कभी इसके बनाने वाले के विषय में आपके मन में विचार नहीं आया कि इसका बनाने वाला कौन होगा? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पैथी। ये बहुत टफ वर्ड है, सुन्न हो गए, बेसुध, सेंसलेस, स्पिरिचुअली। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअली डेड, कि सब देख रहे हैं। यही यीशु मसीह कहता था कि तुम देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और समझते ही नहीं। क्या नहीं समझ में आया बताइए? परमेश्वर की महिमा देखनी है,
रात में देखिएगा, दिन में देखिएगा, ऊपर सूरज चमकता है, रात में तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, देखिएगा, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर हमेशा दिखा के बात करता है, कभी भी आपसे मन में ऐसे कोई फुसफुस वाली बात नहीं करता। वो जब भी बात करेगा हमेशा सृष्टि को दिखा के बात करेगा। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। ये कब हुआ? उत्पत्ति में, वहां से निकाले जाने के बाद की बात कर रहा परमेश्वर, परमेश्वर को जानने पर भी। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर को कैसे जानते थे? लियो, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर की सृष्टि, सबसे बड़ी सृष्टि तो हम है। क्या आप अपने आप को नहीं जानते? आपको जिसने बनाया एकदम यूनिक बनाया। आज आपके पास यूनिक आईडी कार्ड है, आधार कार्ड यूनिक आईडी कार्ड है, और वो आपका, आपके बच्चों का किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते हैं। हर चीज अलग है, पुतली उतली सब अलग है, सबका अपना यूनिक है। यूनिक का मतलब एक ही बनाया, उसका दूसरा बनाया ही नहीं। तो परमेश्वर जिसने यूनिक बनाया सबको, वो कितना यूनिक होगा। इंसान कुछ भी बनाता तो उसकी कॉपी छाप देता है। एक कार कंपनी एक मॉडल तैयार करती है, उस मॉडल की 1000 गाड़ियां, लाख गाड़ियां, करोड़ गाड़ियां बना देती है एक मॉडल पे। लेकिन परमेश्वर ने कभी कोई चीज एक नहीं बनाई, उसने हर चीज फर्स्ट हैंड बनाई, यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही है। आप अगर हैं तो आप एक ही हैं, आपका कोई डुप्लीकेट हो नहीं सकता। शक्ल मिल जाएगी तो आवाज नहीं मिलेगी, और अगर सब कुछ भी मिल गया तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, आईबॉल वाला नहीं मिलेगा, या आपके बायोमेट्रिक्स तो कभी नहीं मिलेंगे। क्या यूनिक नहीं है? तो बनाने वाला यूनिक है, तभी तो यूनिक बनाया ना। अब बताइए, कौन कहेगा कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता? अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो परमेश्वर को नहीं जानते। सबसे बड़ी सृष्टि उसकी हम है, और सारी सृष्टि क्रिएशन भी है जो हमको दिया था। देखभाल करना, इसकी सेवा रखना, इसको संभाल के रखना। आज हमने क्या किया उसका? जी आगे। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यही तो बात है कि सृष्टि को देखकर भी उन्हें ये विचार नहीं आया कि बनाने वाला कैसा होगा, बल्कि वो व्यर्थ विचार करने लगे। अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज, व्यर्थ विचारों से अपनी अपनी सोच में फंस गए। और आगे लिखा है व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये किसने किया? अरे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान में बनाया, और मनुष्य ने परमेश्वर को क्या क्या बना दिया। स्पिरिचुअल अपैथी, सुन्न हो गए, माइंड फेल हो गया, मन में अंधेरा आ गया। परमेश्वर की महिमा से रहित होने का ये नतीजा था। और सब कुछ उनकी आंखों के सामने खुला है, पर आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा? हमने जीनियोलॉजी से आपको यही चीज स्पष्ट की कि यीशु मसीह आदम की संतान है, जैसे हम और आप भी आदम की संतान। एक अंतर है, यीशु मसीह उस आदम की संतान, उस आदम की वंशावली से ही आ रहा है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा। लेकिन एक अंतर आया, यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, उसके ऊपर कुछ उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरा, बॉडीली उतरा। कबूतर के समान लिखा, कबूतर नहीं उतरा था, कबूतर के समान कुछ उतरा, वो था परमेश्वर का पुत्र का आत्मा उतरा। और जब पुत्र का आत्मा जब उतरा तो आकाशवाणी हुई। यीशु के लिए भविष्यवाणियां हुई, लेकिन जब पुत्र उतरा तो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वो कौन था? जो उस पर उतरा था। उसके उतरने के बाद मैंने यीशु मसीह की 2 वंशावली, एक उसके पिता की, वो फिजिकल फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से दिखाई, और उन दोनों वंशावली में मसीह चूंकि पैदा नहीं हुआ, उतरा है। इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता में यह भविष्यवाणी दी गई थी कि
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। बालक जो उत्पन्न हुआ था वो था यीशु, और जो पुत्र दिया गया था वो था मसीह। जब मसीह आ गया, अब यीशु मसीह कहलाया। और इसीलिए यीशु ने स्वयं ये क्वेश्चन किया था यहूदियों से और शास्त्रियों फरीसियों से कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र था? उन्होंने कहा दाऊद का। तो उसने यीशु मसीह ने कहा तो दाऊद उसे आत्मा में प्रभु क्यों कहता? वो निरुत्तर हो गया, जवाब नहीं दे पाए। तो उनको पता चला कि नहीं, कुछ और होगा। यह थी मनुष्य की समझ। ये उन लोगों की समझ थी जो अपने आप को बहुत विद्वान और काबिल समझते थे। आज हम लोग भी बहुत ज्यादा काबिल अपने आप को समझते हैं। एजुकेशन हमको पढ़ने लायक तो बना देती है, लेकिन एजुकेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं खोल सकती। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, आपकी समझ नहीं खुलेगी। जब तक समझ नहीं खुलेगी, तब तक आप उन चीजों को कभी नहीं समझ सकते जो परमेश्वर ने भेद स्वरूप रखी है। मसीह की कोई वंशावली नहीं है। इसलिए मैंने आपको कल ये भी दिखा दिया, यीशु अब आदम के लाइन से आया, लेकिन मसीह स्वर्गीय था। उसने उसको अंतिम आदम बना दिया। तो 2 आदम बाइबल में है। प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। अब ये जो जीवन देने वाली आत्मा है, ये किसके लिए है? ये सारे आदम जात के लिए है, आदम की सारी संतानों के लिए है। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। जीनियोलॉजी से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि जितनी मनुष्य जाति आज पृथ्वी पर सब आदम से है। अब्राहम किससे था? नूह किससे था? नूह आदम की संतान ही है। और अब्राहम कौन था? आदम की संतान। और दाऊद कौन था? अब्राहम आदम की संतान। ये सब बाद में कुछ भी बने, लेकिन पहले क्या है? ये सब बेसिकली क्या है? आदम की संतान। जब आदम की संतान है, इसलिए यीशु मसीह भी आदम की संतान बन के आया। ये जीनियोलॉजी से क्लियर हो गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। जो उतरा था वो कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। अब मेरे लिए एक पद निकाल के पढ़िए। गवाहियां आपको बाइबल में ऐसी बहुत वर्सेस मिलेंगी जो सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही हैं। अब मेरे लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। दो अध्याय का 22 पद से पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 22 पद। 2 अध्याय 22 पद। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। उन सामर्थ्य के कामों, आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिए। जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिए। एक बात बताइए, ये पतरस किसकी गवाही दे रहा है? यीशु मसीह की, जो जी उठा था पेंतेकोस्त के दिन। ये पतरस बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। इसको पवित्र आत्मा की हुजूरी आ गई इसके जीवन में। पवित्र आत्मा तो इसको पहले से मिल गया था। यीशु मसीह ने जब चेलों पर फूका था, कहा था लो पवित्र आत्मा, उन्हें परमेश्वर के वचन बूझने की शक्ति मिल गई थी। एक पार्ट तो पवित्र आत्मा का वो था, लेकिन उसने कहा था ठहरे रहना जब तक तुम ऊपर से पावर ना आ जाए। पावर का मतलब हमेशा है पर्सन। पावर कभी भी पर्सन के बिना नहीं होगी, पावर हमेशा पर्सन के साथ होगी। और वो पर्सन कौन है? परमेश्वर। उसकी उपस्थिति फुल ऑफ पावर होती है। जब वो प्रेजेंस उतरती है तब पावर होती है। चेलों पे क्या चीज उतरी थी? उसकी उपस्थिति उतर गई थी। और इसीलिए उसने कहा था बिना इसके चले मत जाना। आज लोग क्या कर रहे हैं? उसकी उपस्थिति में ना बैठते हैं
उसकी उपस्थिति में समय नहीं व्यतीत करते और बिना उसकी उपस्थिति के दौड़े चले जाते हैं। इसलिए काम वो नहीं होगा तो काम होगा नहीं। आप मुंह से लोगों को बातें कर सकते हैं, और पौलुस ने लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। और अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप लोगों से सिर्फ बातें करेंगे, पावर रिलीज नहीं होगी। इसलिए यहां पर पतरस उनसे कहने लगा कि हे इस्राएलियों सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जैसे हम और आप हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क था। उसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण यह था कि परमेश्वर ने उसके द्वारा जो काम, आश्चर्य कर्म और चिन्ह तुम्हारे बीच में करके दिखाए, ये इस बात का सबूत था कि परमेश्वर उसमें था, वो अकेला नहीं था। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप को प्रकट करने के लिए मनुष्य के रूप में ही प्रकट किया, ताकि मनुष्य को यह बताए कि तुम भी मेरे हो, मैं तुम्हारे जीवन में भी निवास करना मांगता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में भी रहकर काम करना मांगता हूं। ये बात वहां पर ये सुसमाचार सुनाया जा रहा उनको। आगे, जिसे तुम आप ही जानते हो, जिसे तुम आप ही जानते हो, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, कि वो मृत्यु के वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा। देखिए, दाऊद उसे प्रभु कहता था। ये दाऊद यीशु को प्रभु नहीं कह रहा, ये मसीह को कह रहा है प्रभु। और मसीह शुरू से आ रहा है। हमने पिछली बार भी देखा था, परमेश्वर मसीह जो है वो शुरू से, और हम सब की सृष्टि मसीह में हुई थी। आदम की सृष्टि मसीह में हुई थी। उसके जीवन से क्या चीज गायब हो गई? मसीह उसके जीवन से चला गया, मसा चला गया, और अब वो आदम मसा रहित हो गया, यानी विदाउट क्राइस्ट। इसे कनेक्टिविटी तो क्राइस्ट के द्वारा, जी यही तो परमेश्वर ने बताया। यस, जब आदम और परमेश्वर के बीच मसीह कनेक्टिविटी था, जी, वो परमेश्वर के दर्शन करता था। यस, जैसे ही कनेक्टिविटी हटी है, परमेश्वर तो है लेकिन हम दर्शन नहीं कर सकते। अब आप देखते, अब आपको एक चीज दिखाते हैं। वहां से जब हम उत्पत्ति से चलते हैं तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं। पहली चीज, वहां पे कोई भाषा का बंधन नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे एक इंसान, एक जोड़ा, प्रथम परिवार, जिसके द्वारा हम सब आज पूरी पृथ्वी भर गई है, हम लोग सब हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ते हैं, 12वें पद पे आते हैं, 12वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति के 12, बल्कि आप इधर आ जाइए, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। उत्पत्ति 15 अध्याय पहले पद से। अब यहाँ अब्राहम आ गया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास, यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, यहाँ अब्राहम नहीं है, ये अब्राम है। अब ये बताइए कि ये कौन सी जाति का है? अन्य जाति का है। ये अभी खतना रहित है, इसका खतना नहीं हुआ है। ठीक, अब परमेश्वर का वचन इसके पास दर्शन के रूप में गया, परमेश्वर इनसे बात करने लगा। जी, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा। मेरे घर का जो वारिस है ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। कि ये मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा। कौन? वही जो जिसके बारे में वो बोल रहा था, ये तेरा वारिस नहीं, नहीं होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, परमेश्वर कुछ ऐसा बोल रहा है जो बहुत कठिन है। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, अब अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाकर कहा, यानी बाहर इसका मतलब अंदर कहीं पे बात हो रही थी, ठीक है, कहीं इनसाइड बात हो रही थी, किसी कवर्ड एरिया में, उसके घर के अंदर, तंबू के अंदर, जहां भी वो था वहां बात हो रही थी। अब परमेश्वर क्या है, उसको बाहर लेके गया। बाहर कहां ले गया? खुले मैदान में। हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को परमेश्वर क्या दिखा के बात कर रहा है? आकाश उसका ध्यान किधर ले जाना मांग रहा है? आकाश के तारा सृष्टि को देख, क्या ध्यान दिखा रहा है? बनाने वाले के बारे में सोच। मैं तुझसे जो बात कर रहा हूं, मैं ये सब बनाने वाला हूं। अन्य जाति का व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको दर्शन कैसे दिया मालूम है? सृष्टि के द्वारा दर्शन दिया। आपको दर्शन नहीं मिला आज तक सृष्टि देखकर? ये स्पिरिचुअल बात थी, होना चाहिए था, चेतना चाहिए था। अरे यार, ये परमेश्वर जिसको हम, ये परमेश्वर नहीं हो सकते, परमेश्वर तो ये जिसने ये बनाया, उसके हाथ आज भी काम करते हैं, क्योंकि वो आज भी सृष्टि चला रहा है। निर्जीव चीज सृष्टि नहीं चलाएगी, चलाएगा तो जीवित ही चलाएगा। पुतला बैठा के गाड़ी पर चला के दिखा दीजिए। पुतला बैठा के खाली मंदिर चलते हैं। जी आगे पढ़िए। उसने तारों को दिखाया। वो आकाश की ओर दृष्टि करके हाँ। तारागण को क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उन्हें गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा होगा। कैसा होगा? अनगिनत। अनगिनत। संख्या पहले दिखा दी। वो जिसकी पत्नी बांझ थी, उससे परमेश्वर कह रहा है कि तेरा वंश ऐसा होगा, अनगिनत। अरे बड़ी कठिन बात थी, इम्पॉसिबल चीज। परमेश्वर कभी भी पॉसिबल चीजों को, जो मनुष्य के पास पॉसिबल, वो कहता तुम कर लो। अक्सर लोग कहते बुखार आ गया, भैया दुआ कर दीजिए, बुखार आ रहा। अरे बुखार के पैरासिटामोल कर लो, ठीक हो जाए। परमेश्वर ये छोटी मोटी चीजों में हाथ नहीं डालता। उसने कहा ये तुम्हारे वश में, जो चीज तुम्हारे वश में नहीं वो मैं करूंगा। इम्पॉसिबल चीजों को कौन पॉसिबल करता है? इसलिए नए नियम में यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। वो करेगा, वो उस काम को करेगा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, उसे वो करेगा। यही बात परमेश्वर उसको बता रहा था कि ऐसा तेरा वंश होगा। हम परमेश्वर का, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद ही कर सकते हैं। हम उससे और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महान है। जिसकी महिमा का वर्णन सृष्टि कर रही, वो परमेश्वर कितना महान है, ये बाइबल उसी परमेश्वर के बारे में बताती है। क्या कुछ थोड़ी सी परतें हटी होंगी, आपको सब तरफ परमेश्वर की महिमा दिखाई देनी चाहिए। और उस परमेश्वर की जिसकी महिमा है, उसकी महिमा हमारे जीवन में भी प्रकट होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हम उसके हाथ की रचना है, और सिर्फ हाथ की रचना नहीं है, बल्कि हम उसके हूबहू बनाए गए हैं, उसी के समान, उसी के स्वरूप में है। तो उसकी इमेज और उसकी लाइकनेस, यानी उसका स्वभाव हमारे अंदर अगर नहीं है, तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस सृष्टि को, यानी मानव जाति को जो बिगड़ गई, उसे वापस उसके ओरिजिनल स्वरूप में करने के लिए ही आया था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपने अपने पुत्र के बलिदान को सिर्फ इसलिए किया ताकि उस पुत्र के द्वारा हम सब उस पुत्र के समान बन जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें उस स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, ताकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों और उसका रूप हम में से प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की वो महिमा जिसको उसने इस पृथ्वी पर आकर प्रकट किया है, वो हम सब के जीवनों से प्रकट हो और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने।
और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने और हम सबके इस देह से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसकी सामर्थ्य काम करे और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसीलिए प्रभु आपने ये सारा इंतजाम किया। आपकी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपकी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करती है। आपकी योजना के अंतर्गत ही सब कुछ संभव है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और सब लोग अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करता है। हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है यदि हम अपने जीवन का समर्पण उसके सामने करते हैं। तो चाहते पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रकट हो और आप ही की महिमा हो। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आपका नाम महिमान्वित होता जाए, उसका राज्य हमारे जीवन में हो और हमारे जीवन से उसके राज्य की बढ़ती हो और हम सबका जीवन उसी के राज्य के में बढ़े और उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।